नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित और खबर दिल्ली से है। अरविंद केजरीवाल को लेकर है, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को लेकर है। दरअसल पिछले कुछ महीनों में आम आदमी पार्टी की बहुत मुसीबतें बढ़ी हैं और इसी में अब कोर्ट ने एक बार फिर से सुनीता केजरीवाल को बड़ा झटका दिया है। खबर क्या है, शबनम हमारी सहयोगी हैं, वो आपको बताएंगी। जी रोहित, खबर ये है कि हाईकोर्ट में एक मामला पहुंचा जिसमें कहा गया कि सुनीता केजरीवाल ने कोर्ट के कुछ नियमों का उल्लंघन किया है। जिस वक्त केजरीवाल की पेशी कोर्ट में पिछले दिनों हो रही थी, शुरुआती दिनों जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था तो ईडी उन्हें कोर्ट में पेश करने पहुंची। उस दौरान सुनीता केजरीवाल भी कोर्ट में पहुंची हुई थी, तो उन्होंने अपने मोबाइल से पेशी का एक वीडियो बना लिया जो कोर्ट के नियमों का उल्लंघन है। और इस दौरान अगर कोई भी इन नियमों को उल्लंघन करता है या तोड़ता है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई बनती है। तो ऐसे में कोर्ट में एक याचिका लगाई गई, उस वीडियो का हवाला दिया गया और कहा गया कि सुनीता केजरीवाल ने जो नियमों का उल्लंघन किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और साथ ही साथ वो वीडियो भी डिलीट करवाए जाए। तो ऐसे में अब कोर्ट ने सीधा आदेश सुना दिया है कि जितने भी वीडियो सुनीता केजरीवाल ने वो अपलोड किए हैं या फिर किसी भी वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं, सोशल मीडिया एजेंसी को आदेश दिया गया है कि वो वीडियो को हटाया जाए और सुनीता केजरीवाल को भी उन वीडियो को डिलीट करने का आदेश डायरेक्ट दिया गया है। लगातार आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। ऐसे में जिस तरीके से अभी तक ये पूरा मामला आपने देखा, आगे क्या लग रहा है, केजरीवाल को कब तक राहत मिलते हुए दिख रही है? रोहित, जिस तरीके से ईडी ने अब चार्जशीट शराब घोटाले में पेश कर दी है उसमें केजरीवाल को आरोपी बनाया गया है और उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि केजरीवाल ने किंगपिन के तौर पर काम किया और जो साउथ की लॉबी थी उनसे डायरेक्ट डील करने में केजरीवाल आगे रहे। केजरीवाल ने वहाँ हैदराबाद के कुछ शराब कारोबारी थे, उनसे फेस टाइम पर बातचीत की। विजय नायर जो उनका बहुत करीबी नेता बताया जाता है और वो शराब घोटाले में इन्वॉल्व रहा, उसने ही साउथ लॉबी को जोड़ने का काम किया और वही बीच से सारी चीज़ें केजरीवाल के पास पहुंचाता था, सारी डील कंफर्म करता था। तो उसने ही ईडी के सामने खुलासा किया कि केजरीवाल ने फेस टाइम पर समीर महिंद्रू से बातचीत की। समीर महिंद्रू भी शराब घोटाले में आरोपी हैं, वो भी जेल में बंद है। तो ऐसे में ईडी ने ये सारे सबूत कोर्ट में पेश किए हैं। चार्जशीट में बकायदा क्लियर बताया गया है कि 100 करोड़ की जो रिश्वत का खेल साउथ लॉबी और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच खेला गया है, उसकी कड़ियां क्या क्या रहीं, कैसे कैसे उस शराब घोटाले को आगे बढ़ाया गया और कैसे कैसे पैसा दिल्ली पहुंचा और दिल्ली से पैसा गोवा चुनाव में लगाया गया। अच्छा, अभी तक शराब घोटाला, स्वाति मालीवाल मारपीट मामला, इनकी वजह से मुसीबत में थे केजरीवाल। उम्मीद थी कि लोकसभा चुनाव में कुछ अच्छे नतीजे आ जाएंगे तो शायद दिन लौट आएंगे, लेकिन अब ऊपर से जल घोटाले का भी आरोप बीजेपी लगा रही है। जल घोटाले में सिर्फ केजरीवाल ही नहीं रोहित, जल घोटाले में राघव चड्ढा भी फंस सकते हैं, क्योंकि जिस वक्त ये घोटाला सामने आया था उस वक्त राघव चड्ढा जल घोटाले का सारे कार्यभार संभाल रहे थे। मतलब जो अकाउंटेंट वाला काम कर रहे थे ना, वो राघव चड्ढा कर रहे थे। तो अब जैसे जांच, उसमें कुछ उसके इंजीनियर वगैरह भी गिरफ्तार हुए हैं जो पूर्व इंजीनियर हैं, तो आने वाले दिनों में अब उनसे भी पूछताछ चल रही है। उन्होंने भी इस घोटाले को लेकर कई खुलासे कर दिए हैं। बोला है कि इसमें मीटर डीलिंग को लेकर बीच में पैसों की हेराफेरी हुई और जो बिल थे उसको लेकर पैसों की हेराफेरी हुई। तो ये चीज़ अब आगे जब जांच ईडी शुरू करेगी तो उसमें केजरीवाल को भी तलब किया जाएगा, क्योंकि केजरीवाल भी जल बोर्ड का कार्यभार संभाल चुके हैं, प्रभारी रह चुके हैं उसमें, और राघव चड्ढा भी कार्यभार संभाल चुके हैं। तो राघव चड्ढा तक भी जांच की आंच पहुंच सकती है। तो दिल्ली में जो जल की समस्या है वो सॉल्व नहीं हो रही, तो क्या लग रहा है कि दिल्ली वाले कैसे फिर विश्वास करेंगे आगे केजरीवाल पर? जिस तरीके से अब जल संकट अब दिल्ली में छाया हुआ है और केजरीवाल सरकार उसका सॉल्यूशन निकालने की बजाय हरियाणा पर ठीकरा फोड़ रही है, हिमाचल के आगे हाथ जोड़ रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में हिमाचल सरकार ने बोल दिया है कि हम 319 क्यूसेक पानी नहीं दे सकते, अतिरिक्त पानी नहीं दे सकते, क्योंकि हमें अपने राज्य के लिए भी चाहिए होगा। अगर हम अतिरिक्त पानी छोड़ देंगे तो हमारे राज्य में भी दिक्कतें होंगी। तो ये वो कांग्रेस है रोहित जो एक वक्त पर अभी लोकसभा चुनाव में केजरीवाल के साथ कुछ राज्यों में चुनाव लड़ी थी और उसने ये भी दावा किया था कि हम साथ रहेंगे। हालांकि जैसे ही चुनाव हुए केजरीवाल सारी सीटों पर 7 सीटों पर हार गए तो कांग्रेस ने हाथ खड़े कर दिए कि बस अपना फायदा हो गया, अपना काम बनता, बाकी आप कहीं भी जाओ, हम उससे कोई मतलब नहीं है। तो फिलहाल
दिल्ली से ही खबर है कि लगातार आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ रही हैं और सुनीता केजरीवाल की और मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि कोर्ट ने कह दिया है कि आपने जो वीडियो रिकॉर्ड किया था उसे डिलीट कीजिए और जहां जहां रिपोस्ट हुआ है उसे भी डिलीट किया जाना चाहिए। अब आपको ऐसी खबर कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। एनएफ न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ।